नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शनि प्रदोष व्रत की बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में एक सेठ रहते थे, उनका नाम धनराज था। वे अत्यंत धनवान और प्रसिद्ध व्यापारी थे। उनके पास हर प्रकार का सुख साधन था, सोने चांदी के आभूषण, सुंदर भवन और अनगिनत नौकर चाकर। लेकिन एक बात उनके जीवन में कमी थी, संतान सुख का अभाव। सेठ और उनकी पत्नी हमेशा इस बात से चिंतित और दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर संभव उपाय किया, महंगे से महंगे वैद्य, तांत्रिक और धार्मिक अनुष्ठान कराए, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। दोनों का मन निराशा से भर गया। एक दिन सेठ ने निर्णय लिया कि वे अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने अपना व्यापार नौकरों को सौंप दिया और पत्नी के साथ भगवान की शरण में निकल पड़े। अपने नगर से कुछ दूर जाने के बाद वे एक शांत स्थान पर पहुंचे, जहां एक महान साधु ध्यानमग्न बैठे थे। साधु का तेजस्वी स्वरूप देखकर सेठ और सेठानी की आंखों में आशा की किरण जागी। उन्होंने सोचा कि यदि यह दिव्य पुरुष हमें आशीर्वाद दें, तो हमारी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। वे विनम्रतापूर्वक साधु के पास जाकर बैठ गए। साधु अपनी तपस्या से जागे और सेठ सेठानी की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और आशीर्वाद का प्रकाश था। साधु ने पूछा, वत्स, तुम किस कारण इतने उदास हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सेठ ने विनम्रतापूर्वक अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने गंभीरता से सुनने के बाद कहा, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ। तुम दोनों शनि प्रदोष व्रत करो। भगवान शिव की कृपा से तुम्हारी इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। साधु ने उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई। उन्होंने कहा कि यह व्रत हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। दिन भर उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। रात्रि के समय दीप जलाकर शिवालय में विशेष आरती करनी चाहिए। साधु ने एक दिव्य वंदना भी सिखाई, जिसे व्रत के दौरान गाना चाहिए। हे रुद्रदेव, शिव नमस्कार। शिव शंकर जगगुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सुर नमस्कार। शशि मौलिचंद्र सुख नमस्कार। हे उमाकांत सुधि नमस्कार। उग्रत्व रूप मन नमस्कार। ईशान ईश प्रभु नमस्कार। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। सेठ और सेठानी ने साधु के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया। उनका मन आशा और उत्साह से भर गया। उन्होंने तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद शनि प्रदोष व्रत करने का निश्चय किया। यात्रा समाप्त करने के बाद दोनों ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ व्रत शुरू किया। कुछ समय बाद उनके जीवन में वह दिन आया जब उनकी मनोकामना पूरी हुई। सेठानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उनके घर खुशियों की लहर दौड़ गई। उनके जीवन का हर क्षण आनंद और संतोष से भर गया। सेठ जी ने भगवान शिव और शनि देव का आभार प्रकट किया। वे अपने अनुभवों को नगरवासियों के साथ साझा करते हुए कहते, यह चमत्कार केवल श्रद्धा, विश्वास और आस्था की शक्ति से हुआ है। भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।